हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे. हम लोगों का जो फर्स्ट पार्ट था मिसलेनियस एक्सरसाइज, हमने वहाँ तक 8 तक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं. आज हम लोग 9 से लेकर 18 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. दैट इज मिसलेनियस पार्ट सेकेंड. ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज cos x अपॉन रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx. आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चे तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में यही दिमाग लगाना है कि कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई किया जा सकता है. तो आप सबसे पहले कौन सा लगाते हैं. हम लोग जैसे अपनी वीडियो में लगातार बोलते आ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है. आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन जो है वो जनरली लग जाता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो अप्लाई किया जा सकता है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप टी को साइन एक्स सिलेक्ट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स यहाँ चल रहा है और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. अदरवाइज यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगता. बाय पार्ट्स का मतलब नहीं है बिकॉज आपके पास p बाय क्यू की फॉर्म है यहाँ पर. तो सबसे पहला दिमाग हमारा क्या चीज काम करेगा कि सब्स्टिट्यूशन के लिए जाते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया, t इक्वल टू साइन एक्स. नाउ t का डेरिवेटिव dt, sin x is cos x and that is dx. अब आप क्या करेंगे, cos x as it is 4 माइनस इसको आपने क्या लेट किया था t, तो that is t स्क्वायर. नाउ dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन cos x, that is dt upon cos x. cos x से cos x cancel out. Now the remaining thing is 1 upon root 4 minus t square, which can be written as 1 upon root 2 का square minus t का square. What is the formula? 1 upon root a square minus x square, which is sin inverse x by a. तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, sin inverse x by a plus c. Now t की जो ओरिजिनल वैल्यू है that is sin x, वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया and you get the answer. Hope it's clear. Now the next one, question number 10. Question number 10, integration of sin की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx. बच्चे देखो कुछ क्वेश्चंस तो आप लोगों के मेथड से हो जाते हैं, लेकिन कुछ पे ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी पड़ती है. तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे. यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई होती है, वो ट्रिक मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगी. फिलहाल आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, आपने देखा साइन की पावर 8x है माइनस कॉस की पावर 8x है. थोड़ा सा अलजेब्रा हमें नजर आ रहा है. राइट, वी कैन राइट साइन 4x की पावर 2 माइनस कॉस 4x की पावर 2. दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. नाउ दिस ओपन a माइनस बी a प्लस बी. अब इसे आप फर्दर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर. तो इसीलिए हमने फिर से क्या ओपन कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज. नीचे भी आपके पास डिनोमिनेटर एज इट इज है. नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. रिमेनिंग थिंग इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस थिंग. अब बच्चे ये वाली चीज और ये वाली चीज एक्चुअली में इक्विवेलेंट होती है. हम आप लोगों को बताते हैं कैसे इक्विवेलेंट होती है. देखिए आप फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से. आप ये देखिए, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लेते हैं तो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला, ए स्क्वायर. ना जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, 4. इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2ab. नाउ ये जो चीज है किसके इक्वल आ गई, आप बताइए. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1. तो ये वाली चीज आपकी इस साइड आ गई. तो राइट साइड पे क्या रह गया आपके पास, साइन 4x प्लस कॉस 4x. तो आप लोग देखिए ये वाली जो चीज है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. अब आप देखिए यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, बट अगर आप माइनस का लगाते तो ये चीज 1 नहीं बनती. तो ये प्लस वाले फॉर्मूले में ही आपके पास एप्लीकेबल है. तो आप देखिए यहाँ पर ये कैंसिल आउट इफेक्ट हो गया आपके पास. क्या चीज कैंसिल आउट इफेक्ट हो गई, ये वाली चीज आपकी इस चीज से कैंसिल आउट हो गई एंड द रिमेनिंग थिंग इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. अब आप देखिए आप इसमें तरह तरह से प्रोसीड कर सकते हैं. लाइक एक शॉर्टकट भी है और आप लंबा प्रोसीजर भी कर सकते थे. आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2. और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2. गोल्डन फॉर्मूला. अदरवाइज आप लोग ये भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जब आपने रखा तो ये क्या बन गया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो ऑलरेडी चल रहा था, तो ये बन गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स. तो देखिए बच्चे एक फॉर्मूला होता है आपके पास जिसे मैं गोल्डन फॉर्मूला बुलाती हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. तो इसकी जगह पर आपकी ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, यानी 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2x आ जाएगा. बट 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस कॉस 2x बच जाएगा. बट देयर इज अनदर मेथड विच इज अ शॉर्टकट आउट ऑफ दीज टू. आप देखिए आपको अगर याद हो तो cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है आपके पास. cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स
माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लोगों ने वो यूज करा यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज बेसिकली कॉस 2x। नाउ कॉस 2x का इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से पॉसिबल है, इट्स साइन 2x, क्योंकि x की जगह पर 2x चल रहा है तो हम इसका डेरिवेटिव अगेन लेंगे जो कि डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, एंड दैट्स योर आंसर। होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। ये आप एक्सरसाइज में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था उसमें x माइनस ए एक्स माइनस बी है, यहाँ मिसलेनियस में x प्लस ए है x प्लस बी है, बट द प्रोसीजर इज सेम। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर आप देखिए बच्चे, क्वेश्चन रूल नहीं लगाया जा सकता क्योंकि क्वेश्चन रूल तो है ही नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लगाया जा सकता, और सब्स्टिट्यूशन का सवाल नहीं है क्योंकि कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स प्लस ए तो नहीं हो सकता, और कॉस एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस बी नहीं हो सकता, तो सम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स आर नीडेड। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग इसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस ए एक्स प्लस बी ऊपर एंगल्स बन जाए। तो आप देखिए कांस्टेंट से, a और b आपके पास कांस्टेंट है, तो साइन a माइनस बी से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट इफेक्ट है और ये इंटीग्रेशन के बाहर जा सकता है बिकॉज ये कांस्टेंट पार्ट है। उसके बाद a माइनस बी के अंदर ही हमने x को एक बार प्लस कर दिया और एक बार x को माइनस कर दिया। अब इनकी पेयरिंग कुछ इस तरीके से ली कि x प्लस ए और x प्लस बी बन जाए, तो एक पेयरिंग आपके पास ये हो गई, इसमें से आपने माइनस कॉमन लिया, दैट इज b प्लस एक्स या x प्लस बी, वन ऑफ द सेम थिंग। तो आप लोगों ने क्या किया इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स, एक तो आपने साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जो कि कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, लेकिन जब आपने x प्लस और माइनस करा जो कि भी कैंसिल आउट इफेक्ट है वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ वेरिएबल आ चुका है। तो आप देखिए आपने पेयरिंग कर ली और उसके बाद तो अब आसान है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होल अपॉन दिस। नाउ जब हम दिस अपॉन दिस करेंगे तो cos a प्लस बी से cos a प्लस बी कट जाएगा, sin x प्लस ए cos x प्लस ए इज 10x प्लस ए, cos x प्लस ए sin x प्लस बी जब हम इसे करेंगे तो cos a प्लस ए cos x प्लस ए कट जाएगा, sin x प्लस बी और cos x प्लस बी इज 10x प्लस बी। ना इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, 10x प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे आप लोगों के पास, या तो आप log sec लिख सकते हैं या फिर माइनस log cos लिख सकते हैं। उसके बाद आप log की प्रॉपर्टी लगाना नहीं भूलेंगे, log a माइनस log b is log a upon b। Now the next one, question number 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चे, इसमें भी आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन ही कहीं ना कहीं लग रहा है। देखिए ऊपर एक्स क्यूब चल रहा है और चल रहा है रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 8। आप एक्स की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 अपॉन 2, जो हम लोगों ने अभी एक लास्ट क्वेश्चन में भी किया। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे एक्स की पावर 4 का जो डेरिवेटिव है वो 4x क्यूब चल रहा है। देखिए बच्चे हमें कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट चलना चाहिए, कोफिशिएंट चलना जरूरी नहीं है, बट वेरिएबल होना चाहिए आपका डेरिवेटिव, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, t इक्वल टू एक्स की पावर 4 लेट करा, दैट इज dt 4x क्यूब dx। एक्स क्यूब आपका एज इट इज चल रहा था, दैट इज योर t स्क्वायर हो गया, और dx की वैल्यू dt अपॉन 4x क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, 1 अपॉन 4 आपका बाहर चला गया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स t, और t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। 13 आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसलिए हम लोगों ने ड्रॉप किया है। देखिए 14 क्वेश्चन में देखिए, दिस इज अल्टीमेटली आप लोगों को दिख रहा है कि दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन, और तो कुछ बनता ही नहीं है क्योंकि अलजेब्रा है, p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, तो ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ही जाएगा। लेकिन बच्चे इसमें जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज में भी एक ऐसा क्वेश्चन करा था जिसमें ऊपर भी एक्स स्क्वायर था, राइट। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे ax प्लस बी और cx प्लस डी लेकर सॉल्व करें, बट इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा आसान हो जाए तो हम लोगों ने क्या किया, अगर पूरे क्वेश्चन में आपके पास एक्स स्क्वायर चल रहा हो तो हम थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को वाई लेट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोग सिर्फ लेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या एक्सप्रेशन दिखेगा आपको, 1 अपॉन वाई प्लस 1 वाई प्लस 4, और उसे अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे तो a वाई प्लस 1 प्लस बी वाई प्लस 4। यू हैव टू टेक एन एलसीएम, एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा। आपको पता है कि आप एक बार y की वैल्यू -4 पुट करेंगे, एक बार y की वैल्यू -1 पुट करेंगे, यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखिए क्वेश्चन यही था, हमने कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करा, ना ही हम dx को dt में चेंज करने जा रहे हैं। बस फर्क क्या होगा, आपने बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ पर y को दोबारा x स्क्वायर रख दिया, dx रख दिया, a की वैल्यू जो थी 1/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना आसान है, लेकिन अगर आप इसे ऐसे लेते ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1,
एंड सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो बच्चे आप लोगों को 4 वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती, उसके लिए 4 इक्वेशंस बनानी पड़ती, इट वुड बी क्यूबरसम। तो इट वुड बी इजी मेथड, आप लोग उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ये आपके पास अनदर मेथड हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा तभी किया जाता है बच्चे जब आपके पास पूरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर हो। अगर ऐसा होता कि ऊपर 2x चल रहा होता, फिर तो आप एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लेते, टी लेट कर लेते, तब आपका क्वेश्चन और आसान हो जाता, ठीक है। लेकिन वो तभी किया जा सकता है। तो दो क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है ये, अगर पूरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर चल रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए लेट करेंगे, वाई को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म्स हैं और न्यूमिनेटर में 2x चल रहा है तो आप एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यू गेट दी आंसर। होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चे, cos क्यूब एक्स ई लॉग साइन एक्स। बच्चे एक सिंपल सा आप लोगों ने, हम लोग एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, ये आपके पास प्रॉपर्टी है ई लॉग ए। तो लॉग और ई कैंसिल आउट इफेक्ट होता है एंड द रिमेनिंग थिंग इज ए। तो देखा जाए तो ई लॉग साइन एक्स, ई से लॉग कैंसिल आउट इफेक्ट हो गया, रिमेनिंग थिंग इज साइन एक्स। नाउ अब आप बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप cos x को t लेट करें तो sin x उसका क्या चल रहा है, डेरिवेटिव। उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है ये, और आप इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ई लॉग एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1। हम किसी की भी पावर नेगेटिव में नहीं रहने देते, तो नेगेटिव का मतलब होता है बेसिकली रेसिप्रोकल। तो हमने लिख दिया 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। और लॉग के आगे अगर कोई भी कोफिशिएंट चल रहा होता है तो वो उसकी पावर बन जाता है, तो दैट इज लॉग एक्स की पावर 3। एंड वी नो, अभी हम लोगों ने लास्ट में देखा ई और लॉग क्या होते हैं, कैंसिल आउट इफेक्ट होते हैं, एक्स क्यूब एक्स 4 अपॉन 1। अब आप खुद ही देख सकते हैं बच्चे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। एक्स की पावर 4 प्लस 1 को अगर आपने टी लेट कर दिया तो 4x क्यूब उसका डेरिवेटिव आ रहा है। उसके बाद बड़े आराम से आप इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ले सकते हैं, तो ले लीजिएगा आप लोग इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दिखने में थोड़ा सा अजीब है पर इतना अजीब है नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन। आप देखिए, आपको दे रखा है एफ डैश ए एक्स प्लस बी एंड दैट इज एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स। सिंपल सी बात है, ये फंक्शन चल रहा है और ये इसका क्या चल रहा है, डेरिवेटिव। तो वही हमने किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोगों ने लेट कर लिया एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी, दैट इज डी टी एफ डैश एक्स ए एक्स प्लस बी। यहां पर एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी है तो आपने इसका डेरिवेटिव दोबारा लिया तो इनटू ए आ गया डी एक्स। नाउ दिस इज एज इट इज, ये क्या हो गया आपके पास टी की पावर एन एंड डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी अपॉन ए एफ डैश एक्स ए एक्स प्लस बी। नाउ दिस इज कैंसिल आउट फ्रॉम दिस, रिमेनिंग थिंग इज टी की पावर एन एंड 1 अपॉन ए जो है वो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। टी की पावर एन का इंटीग्रेशन टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। टी ओरिजिनली क्या था आप लोगों के पास, दिस थिंग, आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लगता है उतना एक्चुअली में नहीं होता है। 18 देखिए, 18 में आपके पास थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस एल्फा। देखिए बेटा, या तो रूट होता है तो हम रैशनलाइज करने के लिए जाते हैं, बट यहाँ रैशनलाइज करने से कुछ नहीं होने वाला, तो या फिर हम कोशिश करते हैं कि रूट से कुछ चीजें बाहर निकल जाए। तो देखिए, साइन क्यूब एक्स के साथ तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट साइन एक्स प्लस एल्फा का हमने फॉर्मूला खोल दिया साइन ए प्लस बी, विच इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, अब क्या किया हम लोगों ने, यहां से साइन कॉमन ले लिया, साइन एक्स जो कि यहां है यहां नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने साइन एक्स कॉमन ले लिया ताकि ये साइन 4x बन जाए। नाउ द रिमेनिंग थिंग इज कॉस एल्फा, जिसके नीचे नहीं होता उसके अपॉन में आ गया साइन एक्स, तो ये कितना बन गया बच्चे, कॉट एक्स साइन एल्फा। अभी जो साइन 4x है ये रूट से बाहर निकलकर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चे, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब आप देखिए, नीचे वाली पूरी चीज का डेरिवेटिव ऊपर चल रहा है आपको, कि ये कैसे, अल्फा इज कांस्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग, एक्स जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं उसके अलावा कोई भी आपको सिंबल दे रखा है, दैट इज कांस्टेंट। ओके, तो हम लोगों ने इस पूरी चीज को विदाउट रूट टी लेट करा, कॉस एल्फा का डेरिवेटिव 0, साइन एल्फा एज इट इज, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेन स्क्वायर एक्स जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन रूट टी रह जाएगा आप लोगों के पास, और उसके बाद आप लोगों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए, 1 अपॉन साइन एल्फा बाहर आ गया, 1 अपॉन रूट टी का आपने इंटीग्रेशन लिया, कैसे, टी की पावर माइनस हाफ टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करके आप इंटीग्रेशन ले लेंगे और फिर टी की ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे। थैंक यू सो मच।